दुनिया देखेगी अमेरिका को ध्वस्त होते। चरमराई अमेरिका की अर्थव्यवस्था। क्या दुनिया में आएगा मंदी का भयानक दौर? दुनिया की 75 लाख नौकरियां खतरे में। 10 लाख करोड़ डॉलर दांव पर लगे। इसी साल जनवरी के महीने में जब अमेरिका में मंदी का दौर आया था, उस वक्त अमेरिका में नौकरी करने वाले 60 से 80 हजार भारतीयों ने अपनी नौकरी गंवाई थी। अमेरिका को दुनिया की महाशक्ति कहा जाता है और इतना ही नहीं, आर्थिक महाशक्ति भी कहा जाता है। मतलब संसार की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मामूली सा भी बदलाव आता है तो कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 23 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी उसे कर्ज की जरूरत है और अगर डॉलर नहीं मिला तो वो डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। और अगर अमेरिका एक दिन के लिए भी डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गया तो दुनिया उसके भयानक परिणाम देख सकती है। आज बात अमेरिका की इसी मंदी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। हमने पहले श्रीलंका का हाल देखा, कैसे जनता ने सड़कों पर उतरकर कोहराम मचाया। फिर हमने पाकिस्तान में देखा क्या चल रहा है, लोग 2 जून की रोटी के लिए तड़प रहे हैं। और अब अमेरिका भी उसी रास्ते पर है। इन सब देशों को एक चीज की जरूरत थी और वो था डॉलर, जिसकी जरूरत अब अमेरिका को भी है। दुनिया ने पहले कोरोना को देखा, जिसने सबकी हालत को खस्ता करने का काम किया। फिर हमने रूस यूक्रेन युद्ध देखा और अब दुनिया बड़ी तेजी से तीसरे खतरे की तरफ बढ़ रही है। वो है अमेरिकी सरकार की हालत। देखिए, वो अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पा रही है। लोगों के लिए ये हैरानी की बात हो सकती है, लेकिन यही सच है कि अमेरिका अपने बिलों के भुगतान नहीं कर पा रहा है। कभी भी किसी ने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि अमेरिका डॉलर के लिए तरसेगा। मतलब जिस डॉलर में पूरा विश्व व्यापार करता है, उस डॉलर के लिए अमेरिका तरस रहा है। और इस अकल्पनीय घटना के बाद अमेरिका पर दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया है और ये सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अमेरिका कोशिशों में लगा है कि ऐसी नौबत ना आए, लेकिन उसके पास अफसोस के अलावा फिलहाल तो कुछ नहीं है। दोराहे पर खड़ा है अमेरिका। 26 मई को अमेरिका से खबर आई कि वो कर्ज लिमिट बढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन उसकी संसद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर कर्ज की लिमिट नहीं बढ़ती है तो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को दावत देने जैसा होगा। मतलब 2008 और 2011 में जो मंदी आई थी वो इसके सामने वो एक बर्थडे पार्टी के जैसी होगी। डिफॉल्ट हो जाना 1 लाख गुना ज्यादा खराब होगा। डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमी के प्रोफेसर और बैंक ऑफ इंग्लैंड में पूर्व ब्याज दर सेटर डेनी ब्लेंच फ्लावर ने यह बात कही है। क्या होगा अगर दुनिया में महाशक्ति समझा जाने वाला देश अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सके? तो इसके भयानक परिणाम होंगे। और ये परिणाम सिर्फ अमेरिका ही नहीं भुगतेगा, बल्कि दुनिया का हर देश इन परिणामों को भुगतेगा जो किसी न किसी तरीके से अमेरिका से जुड़ाव रखता है। अमेरिका ही नहीं, दुनिया में बरपेगा कहर। जैसे गंभीर से गंभीर हालात में भी बोलते हैं ऑल इज वेल, वैसे ही अमेरिका डिफॉल्ट ना हो, इसकी दुआ अमेरिका के साथ साथ दुनिया का हर वो देश कर रहा है जो अमेरिका से जुड़ा है। ये विश्वास है कि अमेरिका की सरकार अपने लेनदारों को समय से पेमेंट कर सकेगी। वैश्विक वित्तीय प्रणाली के सुचारू संचालन का आधार है। ये डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी और यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज को दुनिया भर में बॉन्ड मार्केट्स का आधार बनाता है। वॉशिंगटन में एक थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के सीनियर फेलो मॉरिस ऑब्सफेल्ड ने कहा, अगर ट्रेजरी के पेमेंट करने के कमिटमेंट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है तो ये ग्लोबल मार्केट में कहर बरपा सकता है। ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन का कहना है, मेरी चिंताओं में से एक ये है कि समझौते के हो जाने पर भी वित्तीय बाजार में पर्याप्त संकट हो सकता है। रेटिंग एजेंसी फिच ने पहले ही अमेरिका के AAA क्रेडिट रेटिंग को संभावित गिरावट के चलते निगरानी में रख दिया है। रेटिंग में छोटी सी भी गिरावट अमेरिकी सरकार के खरबों डॉलर के
कर्ज की प्राइसिंग को प्रभावित करेगा और इससे अमेरिका के लिए भविष्य में कर्ज महंगा हो जाएगा। नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल। अमेरिकी इतिहास में कभी भी डिफॉल्ट नहीं हुआ, इससे यह अनुमान लगाना असंभव हो जाता है कि इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है और इसे निपटने के लिए क्या तैयारी की जा सकती है। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलसाब ने CNN को बताया था कि संस्थाओं के पास इस खतरे को मैनेज करने के लिए कोई स्पेशल वॉर रूम नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें डिफॉल्ट की उम्मीद नहीं है। हो सकता है 10 लाख करोड़ का नुकसान। मूडीज एनालिटिक्स के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एक हफ्ते तक के नकदी संकट से ही अमेरिका की GDP 0.7% तक गिर सकती है और 15 लाख नौकरियां जा सकती हैं। अगर राजनीतिक गतिरोध और आगे बढ़ता है, ट्रेजरी दूसरे बिलों पर डेट पेमेंट को प्राथमिकता देता है, तो अमेरिकी इकोनॉमी के लिए ये झटका प्रलयकारी साबित हो सकता है। उन्होंने लिखा, GDP में 4.6% की गिरावट आएगी, इससे 78 लाख नौकरियां चली जाएंगी, शेयर बाजार गिर जाएंगे, करीब 10 लाख करोड़ डॉलर की घरेलू संपत्ति का सफाया हो जाएगा और कर्ज बेतहाशा महंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के डिफॉल्ट होने से इस देश में बड़ी मंदी आएगी, ये ग्लोबल इकोनॉमी को डुबा देगी। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि पहले से ही देश कोरोना और रूस यूक्रेन के बीच जारी गतिरोध से उभर नहीं पाया। ऐसे में अगर अमेरिका डिफॉल्ट होता है तो दुनिया त्राहिमाम करती नजर आएगी। मामले की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चीन के खिलाफ बनाए गए 4 देशों के मोर्चे क्वाड की बैठक को रद्द करना पड़ा और ये हालात इतने खराब होने की वजह यह है कि जो बाइडेन को कर्ज लेने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, जो कि आसान काम नहीं है। अमेरिका को फिलहाल अपनी डेट सीलिंग बढ़ानी है और हर हाल में बढ़ानी है। कर्ज की सीमा या डेट सीलिंग क्या होता है? दरअसल डेट सीलिंग वो अधिकतम रकम है जिससे अमेरिकी सरकार अपने खर्चे पूरे करने के लिए उधार ले सकती है और इस रकम को तय करता है अमेरिका का संसद। जब सरकारों का बजट घाटे में चलता है, ज्यादातर बड़े देशों का बजट घाटे में ही चलता है और अक्सर देश लोन भी लेते हैं। मतलब जितना टैक्स इकट्ठा होता है, सरकार के खर्चे उससे ज्यादा होते हैं। तब सरकारें अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ये कर्ज लेती हैं। हालांकि अमेरिका में एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। अमेरिका संसद के कर्ज की सीमा को घटाती या बढ़ाती रहती है और 1960 से लेकर अब तक कुल 78 बार इस कर्ज की सीमा को बढ़ाया या फिर घटाया जा चुका है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि बाइडेन को विपक्षी सांसदों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो कर्ज की सीमा को बढ़ाने के बदले अपनी कई शर्तें बाइडेन के सामने रख रहे हैं, जिन्हें मानने के लिए बाइडेन सरकार तैयार नहीं है। अमेरिका के इस हालात में पहुंचने के लिए वो खुद जिम्मेदार है। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने देखा होगा, अपनी आमदनी को देखते हुए बेइंतहा कर्ज ले लेते हैं और उसके बाद उस कर्ज को चुका नहीं पाते तो वो डिफॉल्टर हो जाते हैं। अगर आपको अनिल अंबानी का केस याद हो तो कुछ वैसा ही। इनके खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे अगर अमेरिका की ही बात की जाए तो उसने लिमिट से ज्यादा नौकरियां निकाल दी। अमेरिका अपनी सेना पर हद से ज्यादा खर्चा करता है। हेल्थ के सेक्टर में भी वो बहुत ज्यादा खर्च करता है और सैलरी में भी उसने काफी इजाफा किया है। तो ऐसे में उसके खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो ऐसे में अब कोरोना के बाद से अमेरिका में हालातों को संभालना मुश्किल काम होता जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थी और सभी देशों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। ये खतरा ठीक वैसा ही है जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका में रोजमर्रा की चीजों के लिए मारामारी थी और पाकिस्तान में तो आज भी है। ठीक उसी रास्ते पर अब अमेरिका चल पड़ा है। अब अगर अमेरिका को इस खतरे से उबरना है तो संसद से कर्ज की सीमा को बढ़वाना पड़ेगा और विपक्ष की शर्तों पर राजी होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दुनिया देखेगी मंदी असल में किसे कहते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।